विपक्षी गठबंधन में यूं तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो दोस्ती है वो अटूट मानी जाती है, लेकिन जो इन दिनों लोकसभा का चुनाव आ गया है और इधर ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा मन डावाडोल रहता है। इसी बीच जयंत चौधरी ने एक वो चावल और खीर और ये वाला जो ट्वीट कर दिया, उसके बाद से तो मामला थोड़ा असमंजस में आ गया है, क्योंकि भाई लोटस के खतरे बहुत हैं, तमाम तरह की आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि महाराष्ट्र आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर एक एक सीट कीमती है बीजेपी के लिए, तो चाहे लोटस चलाना पड़े और चाहे खाली लोटा चलाना पड़े, लेकिन वो कोशिश पूरी करेगी कि जीता जाए। तो लोकसभा चुनाव जब से नज़दीक आया है, तब से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती में दरार आने की बातें, पड़ने की बातें तेजी से चलने लगी हैं। अब ये सवाल उठ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के बीच सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? क्या जयंत चौधरी बीजेपी के करीब जा रहे हैं? चर्चा इस बात की भी है कि कुछ शर्तों को लेकर दोनों दलों के बीच चीज़ें फंसी हुई हैं, अन्यथा अब तक तो तस्वीर साफ हो जाती। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता से जयंत चौधरी की मुलाकात हो चुकी है। चूँकि बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार में है, तो वो दोनों जगह आरएलडी को भागीदारी भी दे सकती है, यानी कि जयंत चौधरी को वो केंद्र में मंत्री बना सकती है और उनकी पार्टी के जो 8 विधायक हैं उनमें से 1-2 को उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बना सकती है। ये लालच बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, 4 साल अभी सरकार के हैं। लेकिन इसमें लोग ये भी बताते हैं कि एक अड़ंगा इसमें ये फंसा है कि बीजेपी चाहती है कि आरएलडी अपनी पार्टी का उसमें विलय कर ले। जयंत चौधरी इसको खारिज करते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये आती है अड़ंगे की कि बीजेपी के सामने आरएलडी 12 लोकसभा सीटें लड़ने की इच्छा जताती है, ऐसी चर्चा है। बीजेपी के केंद्र में मंत्री पद ऑफर के बावजूद लोकसभा सीटों का जो दावा है वो आरएलडी कम नहीं कर रही है। हालांकि भाजपाई जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि करीब 6 सीटें भाजपा आरएलडी को देने को लगभग तैयार है। एक दूसरा तर्क और दिखता है कि उत्तर प्रदेश में अभी विपक्ष के गठबंधन में जब तक कांग्रेस नहीं आती है या बसपा नहीं आती है, तब तक अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो उतना मजबूत होता नहीं है। राजस्थान में रालोद कांग्रेस के साथ है और यूपी में वो चाहते हैं कि अखिलेश, कांग्रेस और आरएलडी एक साथ रहे। ये दबाव पहले भी आया था, लेकिन शायद अखिलेश यादव इसके लिए अभी तैयार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो आरएलडी है वो यहाँ भी इस गठबंधन में भी 12 लोकसभा सीटें चाहती है और लोग ये बताते हैं कि गुंजाइश 4 या 5 सीटों की है लोकसभा में। तो ये जो बातें आ रही हैं, इस वजह से कुछ दरार आने की बात कही जा रही दोस्ती में। हालांकि सियासत है, कुछ भी अस्थाई नहीं होता। बीजेपी है वो चमत्कार भी कर सकती है, तोड़फोड़ भी कर सकती है। भाई उनका तो साफ कहना है कि हमारे साथ आओ या ईडी या सीबीआई या और तमाम एजेंसियों का सामना करो, या तो बीजेपी में रहो या जेल जाओ। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत में विपक्ष के सामने बड़ी मजबूरी पैदा करती हैं। हालांकि जयंत चौधरी डटे हुए हैं, वो इनकार करते हैं, लेकिन उनका जो ट्वीट आया कि भाई खिचड़ी वाला और बिरयानी वाला, इससे लोगों में थोड़ा भ्रम हो गया और कह रहे हैं जब चावल खाना है तो खीर खाओ। तो खीर का जो संकेत है वो तो खाली बीजेपी के पास है, वो दोनों जगह आपको खीर खिला सकती है। तो कौन सी खीर खाना है आपको या किसको ये खीर खिलानी है, ये बात अभी थोड़ी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन जो 2 युवा नेता उत्तर प्रदेश में मिले थे विधानसभा के चुनाव में, उनके गठबंधन, उनका जो लोकसभा की तैयारी है वो किस रूप में होगी, कहां तक पहुंचेगी, ये आने वाले 1-2 महीनों में साफ हो जाएगा।